नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय सिंह चौधरी, कैंसर रोग विशेषज्ञ जयपुर। आज मैं आपको लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़े के कैंसर के बारे में कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ। लंग कैंसर वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। यदि हम इंडिया की बात करें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है मेल्स में, और मेल और फीमेल दोनों में देखें तो ये फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। लंग कैंसर वन ऑफ द डेडली कैंसर होता है, घातक कैंसर होता है, और 18% कैंसर से होने वाली मौतें फेफड़े में कैंसर की वजह से होती हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स में मोस्ट कॉमन स्मोकिंग होता है। 80 to 85% लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। एक्टिव स्मोकिंग एज वेल एज द पैसिव स्मोकिंग यानी कि जो स्मोक का धुआं ले रहा है उसको भी लंग कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 15% के लगभग लंग कैंसर जो है वो नेवर स्मोकर्स में भी होता है। उनमें कई दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन में कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं जो लंग कैंसर डायरेक्टली कोज कराते हैं। रेडोन है, आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, सिलिका, रेडिएशन एक्सपोजर टू चेस्ट को जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, और जो डोमेस्टिक जो कुकिंग फ्यूम्स है वो भी लंग कैंसर के रिस्क को कुछ हद तक बढ़ाती है। स्मोकिंग में खास करके टोबैको स्मोकिंग में 60 से ज्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं, जिनमें 20 टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लंग कैंसर कोज कराते हैं। इसके सिम्टम्स में देखें तो कॉमन सिम्टम्स है लंबे समय तक रहने वाली खांसी या बलगम में खून का आना, चेस्ट पेन, सांस में तकलीफ, पीठ में दर्द, और कई बार इसके मेटास्टेसिस होने यानी कि किसी दूसरे अंग में जाने की वजह से भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द का होना, सिर में दर्द का होना, चक्कर आना, इस तरह के रहते हैं। यदि इस तरह के लक्षण रहते हैं तो इसका डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें इसका प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, सीटी, एमआरआई, और कोई भी इस तरह की अनयूजुअल ट्यूमर या गांठ फेफड़े में पाई जाती है उसका बायोप्सी करते हैं, फिर मेटास्टेटिक वर्कअप करते हैं सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन के द्वारा, और फिर स्टेज के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में मुख्यतया अर्ली स्टेजेस में सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, जिसमें उस गांठ को निकाल के ऑपरेशन के द्वारा बाहर कर देते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी, लोकलाइज्ड ट्यूमर में रेडियोथेरेपी, और इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी इसमें दी जाती है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये नई एडवांसमेंट में है जिनके साइड इफेक्ट कम होते हैं और रिजल्ट्स अच्छे हैं। मेटास्टेटिक लंग कैंसर में भी टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देने से पेशेंट्स 3-4 साल तक भी सर्वाइव कर लेता है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसका 5 ईयर सर्वाइवल स्टेज 1 में 70 to 80% होता है, स्टेज 3 में 50 to 70%, थर्ड स्टेज में 30 to 40%, और फोर्थ स्टेज में इसका 5 ईयर सर्वाइवल लेस देन 10% होता है। स्क्रीनिंग मेथड्स भी लंग कैंसर के अंदर होते हैं, खास करके वो 50 से 80 साल के पुरुष और महिलाएं जिनकी 20 ईयर्स पैक स्मोकिंग हिस्ट्री है, यानी कि 1 पैक ऑफ सिगरेट पर डे फॉर 20 ईयर्स कंटिन्यू आपने लिया है, करंटली स्मोकर हैं या लास्ट 15 ईयर्स में क्विट भी कर दिया है, उनके अंदर अपन स्क्रीनिंग के अंदर लो डोज सीटी स्कैन करते हैं चेस्ट का, और उसमें कोई भी इस तरह की अनयूजुअल फाइंडिंग्स दिखने पर उसको लंग कैंसर को समय से डायग्नोज कर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।